गर्मियों ने दस्तक दे दिया है और इस दौरान हम बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं कि हम टायर्ड हैं, हम लेज़ी हैं, गिडीनेस है, चक्कर आते हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण क्या है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति छाबड़ा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर कंसल्टेंट श्री कृष्णा सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जनकपुरी। आज बात करेंगे गर्मियों की और इससे होने वाली आम बहुत कॉमन परेशानियों की जिससे हम सभी जूझते हैं, और गर्मियों की इन तकलीफ़ों का हम समाधान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक पूरे ईयर को एक पूरे संवत्सर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल की 3 ऋतुएं रहती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और विसर्ग काल की तीसरी 3 ऋतुएं रहती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। इन तीनों में से जो पहली आदान काल की ऋतुएं हैं, इसमें से जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें हम महसूस करते हैं कि हम डिहाइड्रेटेड हैं, लेजी फील करते हैं, कुछ काम में मन नहीं करता, बिना काम किए ही थकावट महसूस करते हैं। इन सब का कारण क्या है और इन सब को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, आज की चर्चा का विषय यही रहेगा। गर्मी के प्रभाव से जब सूर्य की ऊष्मा अपनी मैक्सिमम पीक पे होती है तो हम देखते हैं कि इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में हमारे शरीर पर भी पड़ता है। हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जो कि पित्त से रेगुलेट होते हैं हमारी बॉडी में, और पित्त क्योंकि उपहत होता है इतनी ऊष्मा से, इतने ताप से, इतनी गर्मी से, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी सिस्टम पर, ऑर्गन सिस्टम्स पर पूरा पड़ता है। इसमें देखा जाता है कि डाइजेशन वीक हो जाता है, जो स्किन है उस पे भी बहुत सारी डिजीजेज एकदम हम देखते हैं, जैसे कि बॉयल्स हैं, फिरंकल्स हैं, एक्ने स्पर्ट्स हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होते हैं। इसके साथ साथ जब गर्मी ज़्यादा होती है, ताप ज़्यादा होता है, शरीर की ऊष्मा जो इंटरनल कोर हीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसके रहते अगर हम ऋतुचर्या का या जो हमारे रिजीम्स दिए गए हैं आयुर्वेद में गर्मी के मौसम के, ग्रीष्म ऋतुचर्या जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते तो देखा जाता है कि मूत्रवय संस्थान से रिलेटेड यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होती हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम एनकाउंटर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि समर्स में, गर्मियों के मौसम में हम क्यों थका थका फील करते हैं। इसका प्राइम कारण, जो फर्स्ट कारण है, वो है डिहाइड्रेशन। क्योंकि हम शायद पानी पीना स्किप कर जाते हैं, हम अपने आप को कूल और हाइड्रेटेड रखना भूल जाते हैं और इसी कारण हमारा जो शरीर है वो थका थका महसूस करता है। गर्मी में पसीना ज़्यादा आने की वजह से भी जो डिहाइड्रेशन है वो एक्सेंचुएट हो जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसी तरल चीज़ें जो कि पावर हाउस है इलेक्ट्रोलाइट्स का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है जब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे पावर हाउस जो हैं हमें वो कॉन्शियसली अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, ज़रूर लेने चाहिए। जैसे कोकोनट वाटर, नींबू पानी, सत्तू का शरबत, फालसे का शरबत, सौंफ का शरबत, बेल का शरबत। हम ऐसी चीज़ों को चूज़ करें जो हमें इंटरनली कूल करती हैं और हमारे सिस्टम को सूद करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को हमें पर्पसफुली, कॉन्शियसली अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। गर्मियों में अगर हम बहुत ज़्यादा देर आउटडोर्स में रहते हैं तो यह हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक, जिसको हम आम भाषा में लू लगना कहते हैं, उस लेवल तक हमें ले जाता है। इसके बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं: सिर दर्द, चक्कर आना, थकान होना, वॉमिटिंग्स होना या नौजिया होना, जिसको हम मितली कहते हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अपने सिर को हमेशा कवर करके घर से बाहर निकलिए, छाते का इस्तेमाल कीजिए या एक कॉटन की कैप पहनिए। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप सूती कपड़े, कॉटन के थोड़े से लूज़ कपड़े पहने, जिससे कि आपको हीट एग्जॉशन ना हो। घर से बाहर निकलें तो आप पूरे हाइड्रेटेड रहने चाहिए, आपका वाटर कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। एक पानी की बोतल भी साथ लेके चलें। नींबू पानी या पुदीने से बना जलजीरा, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने दें, ऐसी चीज़ें अपने साथ रखें और सिप सिप करके इनका सेवन करते रहें। गर्मियों में स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसकी वजह से मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम रहता है। मेलाटोनिन एक ऐसा
तत्व है हमारे शरीर में जो कि हमारे मूड को और हमारे स्लीप को रेगुलेट करता है। तो इसकी वजह से हम लेज़ी, लेथार्जी भी फील करते हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती। आयुर्वेद ये कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में अगर शरीर की डिमांड है और आप ज़रूरत समझें, आप बिल्कुल ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, तो दिन में सोना कुछ टाइम के लिए एक शॉर्ट नैप जो है वो एडवोकेटेड है, उसमें कोई हानि नहीं होती बल्कि शरीर को लाभ मिलता है। गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी फूड चॉइसेस स्मार्ट हों। हमें जो हैवी टू डाइजेस्ट फूड आर्टिकल्स, जो बहुत तले हुए हों, मिर्च मसाले हों, चाय कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी चॉइस हो वो ऐसी हो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कुकम्बर्स है, खीरा जिसको हम कहते हैं, ककड़ी, टमाटर, इसके अलावा वाटरमेलन, मस्क मेलन, फालसा, ऐसी चीज़ों को अगर हम डे टू डे प्रैक्टिस में लेंगे और रोज़ इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर कंज्यूम करेंगे, तो हमारे अंदर का जो डिहाइड्रेशन है वो रिप्लेनिश होता रहेगा और हमें हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन और जो उसके रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो महसूस नहीं होंगे। बहुत से लोग गर्मियों में मील स्किप करते हैं ये सोचकर कि हमें भूख नहीं है तो खाना नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जठराग्नि, जो इंटरनल डाइजेस्टिव फायर है या जो पित्तांश है, वो उपहत होता है। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट लाइट डाइट ज़रूर लेते रहें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समय समय पर पोषित करते रहें। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का सिंथेसिस हमारे शरीर के द्वारा सूर्य की किरणों से संपर्क में आने पर हमारी स्किन करती है। अब जब सूर्य की किरणें हमारे स्किन पर पड़ती हैं तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं समर्स में, और यह भी कारण है जिसमें हमारी मांसपेशियां दुखती हैं और उनमें तनाव आता है। ऐसा विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। तो कोशिश करें कि समर्स में अर्ली मॉर्निंग, जब किरणें बहुत ज़्यादा प्रखर ना हो, उस टाइम पर आप सन एक्सपोजर लें, जिससे कि विटामिन डी जो है ऑटो मोड में अपनी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करे। इसके अलावा यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसके लिए हेल्दी फैट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप मिल्क ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, और आप उसके साथ साथ कोकोनट ऑयल या ऐसी चीज़ें भी मॉडरेशन में ले सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि आप मसल फैटीग महसूस करते हैं तो एक बार ज़रूर जांच कराएं, एक इन्वेस्टिगेशन कराएं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो चिकित्सक के संपर्क में आकर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे योगिक पोस्चर्स और प्राणायाम भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, जैसे कि सूर्य नमस्कार ना करके हम चंद्र नमस्कार प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को कि वो चंद्र नमस्कार करें। और प्राणायाम का संदर्भ में शीतली और शीतकारी प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल होता है, जो इंटरनल बॉडी सिस्टम्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को कूल रखता है और हीट से होने वाली प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं और बहुत उपद्रव कर सकती हैं अगर इसको हम डिस्प्रपोर्शनेटली कंज्यूम करते हैं। तो ये एडवाइजेबल है कि गर्मी के मौसम में स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें, जिससे कि आप हीट से होने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रख सकें। हम सभी को मालूम है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस मौसम में जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी मेंटल हेल्थ को पैसिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे चंदन का पेस्ट है, मोगरा है, और अपने एटमॉस्फेयर को कूल एंड सेंटेड रखना है, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके मूड को एलिवेट करती हैं, आपकी मानसिक तंदुरुस्ती को बरकरार रखती हैं। तो जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपको सुकून देती हैं, आपका मेंटल बैलेंस मेंटेन करती हैं, इस गर्मी के मौसम में आप उन चीज़ों में ज़रूर इंडल्ज करें। और नींद आना भी बहुत आवश्यक है, सम्यक नींद लेना, जिससे कि आप मिनिमम 8 आवर्स स्लीप इन 24 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यदि आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई तो दिन में उसकी पूर्ति करते हुए एक शॉर्ट नैप लेके आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी एनहांस कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो गर्मियों के मौसम में रोज़ या गुलाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गुलाब को गुलकंद के रूप में, शरबत के रूप में, या फिर अपने कमरे में कुछ गुलाब की पत्तियां यदि आप बिछा दें तो देखिए आपके मेंटल हेल्थ किस लेवल पर आप खुद ही लेके जा सकते हैं। तो इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए गर्मी के मौसम में भी आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकते हैं और इस मौसम को भी एंजॉय कर सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ टाटा 1mg के चैनल पे बने रहिए और ऐसी ही स्वास्थ्य जानकारियाँ हम आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद।